जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद्यार्थी में। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। ठीक है, समास क्या होता है, समास कितने प्रकार का होता है, समास की परिभाषा क्या है। ठीक है, और आगे जो उनके प्रकार है उनकी उनकी व्याख्या होगी उदाहरण से, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक, जो हिंदी के व्याकरण का पार्ट है। तो आज पहले समास पढ़ लेते हैं। तो चलिए समास, ठीक है। समास, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक पदों के मेल से जब एक नया शब्द का निर्माण होता है तो उसे सामासिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जब एक नया शब्द का निर्माण होता है तो उसे सामासिक शब्द कहते हैं। और इन और इन पदों के योग को समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहा गया? जब दो अथवा दो से अधिक पदों के योग से एक नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं। और इन पदों के योग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक, अब देखें समास क्या होता है, हो गया। अब समास कितने प्रकार का होता है इसको देखते हैं। हाँ, एक चीज का और आपको बता दें, समास और संधि की परिभाषा में अक्सर लोग क्या है, कंफ्यूज रहते हैं कि दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, तो संधि किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा एक अंतर आपको बता देते हैं, छोटा सा अंतर। ये अंतर क्या होता है, संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर। संधि और समास में क्या अंतर होता है, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ध्यान से आपको देखना है संधि और समास में क्या अंतर होता है। समास बताया गया है, समास में दो पदों का योग होता है। क्या होता है? समास में दो पदों का योग होता है, जबकि संधि में दो वर्णों का
योग होता है। समास में दो पदों का योग होता है, संधि में दो वर्णों का योग होता है। समास के पदों के विग्रह को समास विग्रह कहते हैं, जबकि संधि के वर्णों के विग्रह को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, संधि और समास में अंतर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो समास में दो पदों का योग होता है, संधि में दो वर्णों का योग होता है। समास के पदों के विग्रह को समास विग्रह कहते हैं, संधि के वर्णों के विग्रह को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, संधि समास में अंतर हो गया, उसमें पदों का योग है, इसमें वर्णों का योग है। उसके विग्रह को समास विग्रह, इसके विग्रह को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक, अब आते हैं समास के प्रकार। किसमें आते हैं? समास के प्रकार। ठीक है, समास के प्रकार। तो समास मुख्यतः समास 6 प्रकार के होते। मुख्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1, पहला समास क्या होता है? अव्यय भाव समास। क्या होता है? अव्यय भाव समास। दूसरा समास क्या होता है? क्या होता है? बहुव्रीहि समास। तीसरा समास क्या होता है? तत्पुरुष समास। तीसरा समास क्या होता है? तत्पुरुष समास। चौथा समास क्या होता है? कर्म धारय। चौथा क्या होता है? कर्मधारय समास। 5 नंबर क्या होता है? 5 नंबर द्वंद्व समास। और लास्ट जो होता है 6 नंबर क्या होता है? द्विगु समास। तो समास के भेद में, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला क्या होता है बेटा? अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होता है? बहुव्रीहि समास। तीसरा क्या होता है? तत्पुरुष समास। चौथा क्या होता है? कर्मधारय समास। पांचवा क्या होता है? द्वंद्व समास। और छठवा क्या होता है? द्विगु समास। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक है। जैसे इसका पहला अक्षर क्या है? आ, तो हम यहां लिखते हैं आ। क्या लिखते हैं? आ। इसका पहला अक्षर है बा, तो यहां क्या लिखते हैं? बा। इसका पहला अक्षर है ता, यहां क्या लिखते हैं? ता। इसका पहला अक्षर है का, यहां क्या लिखते हैं? का। इसका भी पहला अक्षर दा है, इसका भी पहला अक्षर दा है। इसको हम केवल याद करने के लिए इसको भी दा लिखते हैं
और इसको भी दा लिखते हैं। ये पूरा क्या बन जाता है? अब तक दादा। क्या बन जाता है? अब तक दादा। ये केवल याद करने के लिए ऐसे किया गया है, अब तक दादा। ये समास के 6 भेद हैं। इनको अगर ये शब्द अगर आपको याद हो गया अब तक दादा, तो आपको ये समास भूलेगा नहीं। आ मीन्स अव्ययी भाव समास, बा मीन्स बहुव्रीहि समास, ता मीन्स तत्पुरुष समास, का मीन्स कर्मधारय समास, द मीन्स द्वंद्व समास, फिर द मीन्स क्या होता है? द्विगुणी समास। तो समास बिल्कुल कितने हो गए? 6 भेद हो गए। ठीक है, और 6 भेद पूरे ये हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके समास के 6 समास की पूरी व्याख्या मिलेगी। ठीक है, ओके।